ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 28/11/69 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियां। आज भट्टी का कौन सा दिन है? आज है संपूर्ण समर्पण होने का दिन। बाप दादा को ऐसा समझकर बुलाया है। संपूर्ण समर्पण होने के लिए सभी तैयार हो व संपूर्ण हो चुके हो। जो संपूर्ण हो चुके हैं आज उन्हीं का समारोह है। यह सभी के सभी संपूर्ण समर्पण हुए हैं। संपूर्ण समर्पण जो हो जाता है उसकी दृष्टि क्या होती है? तो शुद्ध दृष्टि और शुद्ध वृत्ति हो जाती है। जो संपूर्ण समर्पण हो जाते हैं तो बाबा ने कहा उनकी दृष्टि कैसी हो जाती है? फिर शुद्ध दृष्टि शुद्ध वृत्ति हो जाती है। लेकिन किस युक्ति से वह वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो जाती है? तो एक ही शब्द में यह कहेंगे कि दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है, अर्थात दृष्टि वृत्ति रूहानी हो जाती है। जिस्म को नहीं देखते हैं तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। जड़ चीज को आंखों से देखेंगे ही नहीं तो उस तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि नहीं जाएगी तो वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि देखती है तब वृत्ति भी जाती है। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को भी रूह देखना चाहिए। जिस्म तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कोई बहुत गूढ़ विचार में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, चलते खाते पीते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता है कि कहाँ तक आ पहुंचा हूं, क्या खाया है। इसी रीति से जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखेंगे और अपने उस रूह को देखने में ही बिजी होंगे तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी जो कोई भी आपसे पूछेंगे यह कैसी थी तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसी अवस्था होगी। लेकिन वह तब होगी जब जिस्मानी चीज को देखते हुए उस जिस्मानी चीज को अलौकिक रूप में परिवर्तन करेंगे। अपने को परिवर्तन करने के लिए जो लौकिक चीजें देखते हो या लौकिक संबंधियों को देखते हो उन सभी को परिवर्तन करना पड़ेगा। लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे। भल लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन यह समझो कि अब हमारी यह भी ब्रह्मा बाप के बच्चे माना पिछली बिरादरी है। ब्रह्मा वंश तो है ना, क्योंकि ब्रह्मा द क्रिएटर है तो भक्त ज्ञानी व अज्ञानी हैं, लेकिन बिरादरी तो वह भी है। बिरादरी तो वह भी है ना। तो लौकिक संबंधी भी कौन है? ब्रह्मावंशी हैं, लेकिन वह नजदीक संबंध के हैं और वह दूर के। इसी रीति कोई भी लौकिक चीज देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, लेकिन एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो। इसी शरीर के कार्य के लिए चल रहे हो तो साथ साथ समझो इन शारीरिक पांव द्वारा लौकिक कार्य तरफ जा रहा हूं, लेकिन बुद्धि द्वारा अपने अलौकिक देश कल्याण के कार्य के लिए जा रहा हूं। पांव यहां चल रहे हैं लेकिन बुद्धि याद की यात्रा में। शरीर को भोजन दे रहे हैं लेकिन आत्मा को फिर याद का भोजन देते जाओ। यह याद भी आत्मा का भोजन है। जिस समय शरीर को भोजन देते हो ऐसे ही शरीर के साथ में आत्मा को भी शक्ति का याद का बल देना है। अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज को लौकिक से अलौकिकता में परिवर्तन करना है, जिससे लोगों को मालूम हो कि यह कोई विशेष अलौकिक आत्मा है। लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं। अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना है। कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है, उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे। दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे। तो सिर्फ दुनिया की बातों से ही न्यारा नहीं बनना है, पहले तो अपने शरीर से न्यारा बनना है। जब शरीर से न्यारे होंगे
तब प्यारे होंगे। अपने मन के प्रिय, प्रभु प्रिय और लोकप्रिय भी बनेंगे। अभी लोगों को क्यों नहीं प्रिय लगते हैं? क्योंकि अपने शरीर से न्यारे नहीं हुए हो, सिर्फ देह के संबंधियों से न्यारे होने की कोशिश करते हो तो वह उल्हने देते। खुद को क्या चेंज किया है? पहले देह के भान से न्यारे नहीं हुए हो तो तब तक उल्हना मिलता है। पहले देह से न्यारे होंगे तो उल्हने नहीं मिलेंगे और ही लोकप्रिय बन जाएंगे। कई अपने को देख बाहर की बात को देख लेते हैं और बातों को पहले चेंज कर लेते हैं, अपने को पीछे चेंज करते हैं। इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव डालने के लिए पहले अपने को परिवर्तन में लाओ, क्योंकि आज का समय भी ऐसा है और बाबा भी समझा रहे हैं। किसी को भी हम कुछ सिखाना चाहेंगे तो करके बताएंगे तब सीखते हैं, कहकर कोई नहीं सीखता। हम सुनाएंगे तो कोई नहीं सीखेगा, लेकिन हम करके दिखाएंगे तो सीखेंगे। तो अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्रिय लगेंगे। क्योंकि जब संपूर्ण हो गए तो उसके बाद फिर क्या करना है? बोलना चलना कैसे हो वह बता रहे हैं, जैसे आपकी यादगार शाखों में बताते हैं। संपूर्ण समर्पण किसने और किसको कराया और कितने में कराया? यादगार की याद आती है तो बाबा ने कहा राजा जनक का मिसाल, उनको तो बच्चों ने कराया, लेकिन बाप ने कराया ऐसा भी यादगार है। बतलाते हैं ना कि वामन अर्थात छोटा, सभी से छोटा रूप किसका है? आत्मा और परमात्मा का। तो बाप ने आकर माया बलि, जो बलवान है, उससे 3 पैर में सभी कुछ लिया, अर्थात संपूर्ण समर्पण बनाया। आप लोगों को भी संपूर्ण समर्पण करना है, अर्थात जो भी माया का बल है वह सब कुछ त्यागना है। माया का बलि नहीं बनना है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। तो जैसे वह 3 पैर दिखाते हैं, तो यह कौन सी 3 बातें सुनाई जाती हैं जिससे संपूर्ण समर्पण आ जाता है? उसमें मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा, वाचा और कर्मणा के लिए शिक्षा कौन सी है? अगर वह 3 बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण हो ही जाएंगे। वह 3 बातें फिर कौन सी हैं? एक तो देह सहित सभी संबंधों का त्याग। बाबा जिसके लिए कहते मामे कम याद करो, तो यह हो गया मनसा। वाचा के लिए क्या शिक्षा मिलती है? हर समय जैसे मोती चुगते हैं तो इस रीति से मुख से रत्न ही निकले। 1-2 को पत्थर नहीं, ज्ञान रत्नों का दान देना है। और कर्मणा के लिए यही याद रखो कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। दूसरी बात कि जो करेंगे सो पाएंगे। यह दोनों बातें याद रहने से कर्मणा में बल मिलता है, अर्थात जो सभी के संपर्क में आते हैं उसमें बल मिलता है। समझा? मनसा, वाचा, कर्मणा के लिए इन मुख्य बातों को याद रखें तो फिर संपूर्ण समर्पण जो हुए हो उसको अविनाशी बना सकेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ संपूर्ण समर्पण का नशा चढ़ा है वह बाद में कम हो जाए। अगर यह पक्का याद रखेंगे कि हम तो संपूर्ण समर्पण हो ही गए, तो यह अविनाशी याद आपको अविनाशी बनाकर रखेगी। अगर आप कुछ डगमग हुए तो फिर समस्या डगमग करेगी। आपके डगमग होने को और समस्याओं को देखते हुए लोग भी फिर उसका तमाशा देखेंगे। बाप दादा तो देखते ही रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।